नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 1.4 का रिवीजन। जैसे कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट टर्म का एग्जाम नवंबर में होने वाला है और ये वीडियो रिवीजन पर्पज से बनाया गया है। हाँ, ये मानते हुए कि आपने थोड़ा बहुत पहले एनसीईआरटी कर रखा होगा, उसके बेस पे हम रिवीजन कर रहे हैं और मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कि किस प्रकार इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी हम एग्जाम में कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसा जानते हो कि फर्स्ट टर्म का पेपर आपका एमसीक्यू आएगा, तो एमसीक्यू एग्जाम के अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि जल्दी आंसर निकाल जाएं और इसके लिए शॉर्टकट मेथड आपको सिखाऊंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भले ही मैं इंग्लिश मीडियम की बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा। इसी क्वेश्चन को आपको मैं हिंदी में भी पढ़ाऊंगा। तो मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बोलता हूँ, दोनों में आपको समझाऊंगा, तो किसी भी मीडियम का बच्चा परेशान ना हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लंबी विभाजन किए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको बताना है कि बिना डिवाइड करे आप बताओ कि इनमें से कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। हिंदी में बोलते हैं बेटा शांत दशमलव प्रसार, इसे बोलते हैं शांत और इसको बोलते हैं अशांत। ये आपने 9th क्लास में वर्ड सुना होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको डिसाइड करना है। तो पहले मैं आपको रूल समझा देता हूं कि डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग होता है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग के लिए क्या रूल है ये अगर आप समझ लोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग आप अपने आप डिसाइड कर लोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग कौन होगा। हिंदी में इसको शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं, इंग्लिश में इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तरीका क्या है कि कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू, जो रैशनल नंबर होगा, जो पी अपॉन क्यू में होगा, सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि ये कैंसिल तो नहीं हो रहा। अगर ये कैंसिल्ड हो रहा है तो आप पहले इसको कैंसिल करोगे, इसको काटोगे जैसे आप काटते थे। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आप इसको पहले कैंसिल करोगे, जैसे मैंने लिखा 6/10। आप देख रहे हो 2 से कट रहा है तो 2 3 जा और 2 5 जा। तो अगर ये कैंसिल हो रहा है, अगर ये कट रहा है तो पहले आप इसे कैंसिल करोगे, उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आओगे। बहुत बच्चे यही एग्जाम में गलती करते हैं, वो डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं और इसलिए उनका जो ऑप्शन होता है गलत होता है। पहले कैंसिल करना है, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं हो रहा तो आप स्टेप नंबर 2 पे आ जाइए। स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि कोई भी रैशनल नंबर मान लीजिए पी अपॉन क्यू में है और ये सारे रैशनल नंबर हैं। ये जो सारे आप देख रहे हो रैशनल नंबर है, क्योंकि डिवाइड में है, अपॉन में है, और जो पी अपॉन क्यू में होता है वो रैशनल नंबर होता है। तो ये सारे रैशनल नंबर है। तो कोई भी रैशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू में है ना, हम क्या करते हैं, क्यू के फैक्टर करते हैं। क्यू मतलब डेनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, हम केवल डेनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर में अगर 2 और 5 आ जाए तो आंसर आएगा टर्मिनेटिंग, हिंदी में लिखेंगे शांत। इसके फैक्टर में, क्यू के फैक्टर में अगर 2 और 5 आ जाए तो टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग के रूल बने हुए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का कोई रूल नहीं है। जो टर्मिनेटिंग नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जो शांत नहीं है वही अशांत है। तो शांत के रूल बने हुए हैं, 2 स्टेप आपको फॉलो करना है। पहले चेक करना है कि कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो पहले आपको कैंसिल करना है, क्योंकि ये मोस्टली बच्चे यहाँ जरूर गलती करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन में दिखाऊंगा भी लाइव यहाँ पर। वहीं क्यू के फैक्टर करेंगे, क्यू के फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 आ रहा है तो यस इट इज टर्मिनेटिंग या शांत है, और 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं, यहीं पे आप एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। 3/50, अब मुझे डिसाइड करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो कुछ नहीं करना है, ये देखिए 3 और 50 कैंसिल तो हो नहीं रहा, 3 और 50 कैंसिल तो हो नहीं रहा। तो पहला स्टेप तो देख लिया हमने, कैंसिल नहीं हो रहा। फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि कैंसिल चेक कर लो, तो कैंसिल तो नहीं हो रहा, 3 और 50 आपस में कटते नहीं। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि केवल क्यू के फैक्टर करो, इसके फैक्टर करो। तो 50 के आप फैक्टर कर लो, फैक्टर हम सबको आता है। 2 से करोगे 25 आएगा, 5 से करोगे 5 आ जाएगा, 5 से करोगे 1 आ जाएगा। तो जब हमने इसके फैक्टर करे तो देखिए केवल 2 और 5 आ रहा है। 2 कितनी बार भी आ जाए, 5 कितनी बार भी आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। तो 2 और 5 के अलावा तो कुछ और नहीं आ रहा ना, केवल 2 और 5 ही तो आ रहे हैं। चाहे 5 कितनी बार भी आ रहा हो, 2 कितनी बार भी आ रहा हो, आ तो 2 और 5 रहा है ना, कुछ और तो नहीं आ रहा ना बच्चों। अगर 2 और 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, इसका आंसर टर्मिनेटिंग लिखेंगे हम, इसका आंसर शांत लिखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। समझ में आ गया, केवल क्यू के फैक्टर करने हैं। तो इसी रूल के बेस पे, अगर आपने रूल समझ लिया तो इसी रूल के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13/3125। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पहला पार्ट आपको कराने वाला हूं। फर्स्ट पार्ट आपके पास है 13/3125। पहले चेक कर लीजिए कि 13 और
3125 कैंसिल हो रहा है तो नहीं कैंसिल हो रहा। आप करके देखना, 13 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करना, 13 से डिवाइड नहीं होगा। तो पहला स्टेप कैंसिल करना, नहीं हो रहा कैंसिल, तो दूसरा स्टेप क्यू के फैक्टर, क्यू मतलब ये, इसके फैक्टर करने हैं। तो मैं 3125 के फैक्टर करूंगा, पहले 5 से करूंगा, इसको 5 से डिवाइड करके देखो 625 आएगा, 625 के 5 से डिवाइड करो ये 125 आ जाएगा। आप डिवाइड करके देखना, 125 को 5 से डिवाइड करोगे ये 25 आ जाएगा, और 25 को 5 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। अंत में 5 को डिवाइड करो 5 से तो 1 आ गया। तो जब हमने फैक्टर करे तो केवल 5 ही आए ना, केवल 5 ही आए ना। मैंने क्या कहा था, 2 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 5 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, इनके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। तो केवल 5 ही तो आ रहा है ना बस, और कोई नंबर तो नहीं आ रहा, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। इसका आंसर आप शांत पे टिक करोगे कि ये शांत है, ये टर्मिनेटिंग है। समझ में आ गया बच्चों, क्योंकि केवल 5 आ रहा है, 5 के अलावा और कुछ नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा था, 2 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 कितनी बार भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 5 कितनी बार भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बस इनके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। तो 5 ही तो आ रहा है। आप कहोगे सर 2 नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर केवल 5 आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग, केवल 2 आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग। हमें बस 2 और 5 पे फोकस करना है। केवल 2 2 2 2 आता तो भी टर्मिनेटिंग, 5 5 5 आता तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 आता तो भी टर्मिनेटिंग, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्योंकि केवल 5 5 5 आ रहा है इसलिए टर्मिनेटिंग आएगा। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, 17 अपॉन में 8, इस वाले पार्ट को करते हैं। 17 अपॉन में 8, 17 अपॉन में 8, तो मैं 8 के फैक्टर करूंगा, 8 के फैक्टर करूंगा, कोई भी कर सकता है। 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो देखिए केवल 2 2 2 2 ही तो आ रहा है, इसलिए आप लिख सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है, ये शांत है, क्योंकि केवल 2 2 2 आ रहा है। 2 2 2 आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग। देखिए 2 एग्जाम्पल कितने अच्छे दिए हुए हैं बुक में, पहले 5 5 5 के एग्जाम्पल दे दिए, फिर 2 2 2 के एग्जाम्पल दे दिए। तो यही बताने के लिए कि बच्चों अगर केवल 5 5 5 5 आए तो भी टर्मिनेटिंग, 2 2 2 2 आता जाए तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग, लेकिन इनके अलावा कुछ और आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया बेटा। नाउ थर्ड पार्ट देखिए, 64 अपॉन में 455, 455। तो थर्ड पार्ट पे आ गया मैं, 64 अपॉन में 455। अब मैं अगर देखूं इन दोनों नंबर को, तो किसी नंबर से आपस में कैंसिल, पहला स्टेप देखना है कैंसिल, ये दोनों नंबर किसी नंबर से आपस में कैंसिल नहीं होंगे। आप चेक करके देखना, ये दोनों नंबर आपस में किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। तो मैं स्टेप नंबर 2 पे आ जाता हूं कि मैं क्यू के फैक्टर करूंगा। 455 यानी 455 का फैक्टर करूंगा, ये 5 से जाएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा, फिर 7 से करूंगा तो 13 आ जाएगा, और 13 से करूंगा तो 1 आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या गया, 7 एक्स्ट्रा है, 13 एक्स्ट्रा है, तो मैं आंसर टिक कर दूंगा नॉन टर्मिनेटिंग, कि ये आशांत है। आशांत क्यों है पता लग गया बेटा, क्योंकि 7 और 13 आ रहा है। मैंने क्या कहा था, 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 7 भी एक्स्ट्रा आ रहा है, 13 भी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो भले ही 5 आ रहा हो लेकिन एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो क्योंकि 7 और 13 एक्स्ट्रा आ रहा है, फालतू आ रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, इसका आंसर आशांत आएगा। नाउ फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट है 15 अपॉन में 1600। यहां देखिए इस क्वेश्चन में दोनों स्टेप फॉलो होंगे जो मैंने आपको स्टेप सिखाया था। आप फोर्थ पार्ट पे आ गए, आपके पास है 15 अपॉन में 1600। यहां पे दोनों स्टेप फॉलो होंगे। पहले देखिए कैंसिल हो रहा है 5 से, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, साफ पता लग रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है 5, और लास्ट में 5 होता है तो 5 से तो जरूर कैंसिल होता है, 5 3 15, और लास्ट में 0 आ रहा है तो ये भी 5 से कैंसिल होगा। 0 पहचान होती है कि 5 से जरूर कैंसिल होगा, तो 5 से इसको कैंसिल करोगे, 5 से कैंसिल करोगे, 5 3 15, 1 बच गया, 10 हो गया, 5 2 10, और 0 का 0। तो ये आ गया 3 अपॉन में 320, कैंसिल कर दिया। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या करा, कैंसिल, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा था। देखो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा था, यहाँ भी कैंसिल नहीं हो रहा था, यहाँ भी कैंसिल नहीं हो रहा था, बट यहाँ पर कैंसिल हो रहा था। तो जहाँ कैंसिल हो रहा है पहले कैंसिल करना है। ये कैंसिल हो रहा था तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब 320 के मैं फैक्टर करने चला हूँ, तो 320 2 से कट जाएगा, 160 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करोगे तो ये 80 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे ये 40 बच जाएगा, 2 से डिवाइड करो ये 20 बचेगा, 2 से डिवाइड करो तो ये 10 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। तो देखो क्या आ रहा है, 2 2 2 2 2 2 5, तो केवल 2 और 5 ही आ रहा है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा। तो डेट टर्मिनेटिंग, ये शांत है, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा। नाउ फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, पांचवें पार्ट पे आते हैं। देखिए 29 अपॉन में 343, बड़ा आसान है, ये 7 का क्यूब होता है, कुछ बच्चों को याद भी होगा, ये 7 का क्यूब होता है, तो आप साफ बता सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग है।
29 एक प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होता। 343 ये आपस में किसी से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 29 केवल 29 से कैंसिल होता है और ये 7 से डिवाइड होता है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकता। तो 343 का आप फैक्टर करोगे, 343 7 से कैंसिल होता है, ये 7 से कैंसिल करोगे तो आपका 49 बचेगा। फिर 7 से करोगे 7, तो 7 से करोगे 1, तो 7 आ रहा है, हमें तो 2 और 5 चाहिए ना, तो आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है पता लग गया, क्योंकि 7 7 7 आ रहा है, 2 और 5 का तो अता पता नहीं है, यहाँ 2 और 5 का तो अता पता ही नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। इसका आंसर हम लिखेंगे आसान। ठीक है, नाउ अब करेंगे 6 पार्ट। चलिए 6 पार्ट पे आते हैं, छठे पार्ट पे आते हैं। देखिए 6 पार्ट क्या कहता है हमारा, ये तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो क्योंकि 2 और 5 आ रहा है, देखिए अपॉन में और कुछ नहीं आ रहा। इसका आंसर तो आप डायरेक्ट दे सकते हो, टर्मिनेटिंग है। आपके पास है 23 अपॉन में 2 जो है वो 3 टाइम्स है, 2 जो है 3 टाइम्स है और 5 जो है 2 टाइम्स है, तो 2 और 5 ही तो है। अपॉन में 2 और 5 ही तो है, 2 और 5 के अलावा तो कुछ नहीं है ना, केवल 2 और 5 ही है ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर टर्मिनेटिंग हो गया, इसका आंसर शांत हो गया, क्योंकि अपॉन में केवल 2 और 5 दिख रहा है। नाउ अगले पार्ट पे आते हैं, 7 पार्ट पे आते हैं। 7 पार्ट देखिए आपके पास क्या है, 129। एक तो ये नंबर है, दूसरा आपके पास है कि 2 का स्क्वायर, उसके बाद 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अभी अगर कैंसिल भी करते हैं, मान लीजिए 3 से कैंसिल हो रहा है, बट 3 तो यहाँ पर है नहीं, और एक्स्ट्रा कौन है, यहाँ देखो 7 एक्स्ट्रा है, 2 और 5 तो है, लेकिन 7 जो है वो 5 बार है, जो कि बहुत ज्यादा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग। यहां 2 और 5 के अलावा 7 एक्स्ट्रा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग आसान आएगा। आप ये बात जितना जल्दी अपने दिमाग के अंदर रख लोगे कि 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग टिक करना है। केवल 2 और 5 टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग पे टिक करेंगे। नाउ अब देखिए मैं 8th पार्ट पे आता हूं, 6 अपॉन में 15। 6 अपॉन 15 में सॉल्व करता हूं। 6 अपॉन 15 देखिए, 6 अपॉन 15 यहाँ पे दोनों स्टेप लागू होगा। पहले देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अपॉन में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 की फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 5 का फैक्टर करोगे तो 5 ही तो आएगा, 5 का फैक्टर करोगे तो 5 आएगा, तो फैक्टर करने पे 5 ही तो आ रहा है, फैक्टर करने पे भी केवल 5 ही आ रहा है, इसलिए टर्मिनेटिंग है, ये शांत है। 2 और 5 अगर आ जाए तो शांत होता है, तो 5 का फैक्टर 5 ही होता है, तो इसलिए टर्मिनेटिंग आएगा, शांत आएगा। अब यही देखिए, जिन बच्चों ने पहले स्टेप को फॉलो नहीं करा होगा वो तो 15 के फैक्टर कर देंगे, वो 15 के फैक्टर करेंगे, क्या आएगा 3 और 5 आएगा, तो वो लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, जबकि वो गलत है। अगर आप 15 के डायरेक्ट फैक्टर कर दोगे तो क्या आएगा 3 और 5, तो आप लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 3 आ रहा है, बट ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि कैंसिल हो रहा है ना 3 से कैंसिल। तो पहला स्टेप याद रखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना है, उसके बाद हमें क्यू के फैक्टर करने होते हैं। तो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है तो हमने कैंसिल कर दिया, उसके बाद हमने 5 के फैक्टर करे तो टर्मिनेटिंग आया आंसर। नाउ अगले पार्ट पे आ जाते हैं, 9 पार्ट है, 35 अपॉन 50। ये भी देखो 5 से कैंसिल होगा, 35 अपॉन 50 है तो ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ले आता हूँ 35 अपॉन में 50 को। पहले देखिए 5 से कैंसिल होगा, 5 7 जा 35, 5 7 35 और 5 10 जा। अब 10 के फैक्टर करोगे, 10 के फैक्टर करोगे 2 से 5 बचेगा, 5 से करोगे 1 आएगा, तो केवल 2 और 5 ही आया ना, 2 और 5 के अलावा तो कुछ नहीं आया, तो टर्मिनेटिंग आंसर आएगा शांत, कि ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि केवल 2 और 5 आया, 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आया, तो 2 और 5 में टर्मिनेटिंग आता है। अंतिम पार्ट पे आते हैं 77 अपॉन 210, ये भी कैंसिल होगा 7 से। 77 अपॉन में 210, आपको नॉलेज होना चाहिए कि 7 से कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल करोगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 से कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21, 0 का 0, तो 11 अपॉन में 30। समझ में आ गया बच्चों, हमने 7 से कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे, ये भी 7 से कैंसिल हो रहा था और ये भी 7 से कैंसिल होता था, तो 7 से ऊपर नीचे हमने डिवाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो 7 से काट दोगे तो 11 अपॉन 30। अब 30 के फैक्टर कर लो, अगर आप 30 के फैक्टर करोगे 2 से तो 50, ये आ जाएगा 15, फिर 3 से करोगे तो 5, फिर 5 से करोगे तो 1। देखो 2 और 5 तो आ रहा है, मानता हूं मैं 2 और 5 आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, लेकिन 3 भी तो आ रहा है एक्स्ट्रा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, अशांत आएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 और 5 के अलावा, बिल्कुल याद रखो कि 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। भले ही 2 और 5 यहां पर आ रहा है लेकिन एक्स्ट्रा 3 है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो
नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में क्या करना है, पहले कैंसिल करना है, तो कैंसिल हो जाए तो ठीक, कैंसिल नहीं हो तो क्यू के फैक्टर कर लो, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग, बाकी सब टर्मिनेटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का रिवीजन कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। कह रहा क्वेश्चन 1 में जितने भी रैशनल नंबर 1 थे, अभी क्वेश्चन 1 किया था ना आपने, अब ऊपर किया था, क्वेश्चन 1 में जितने भी रैशनल नंबर थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिख के दिखाओ विच हैव टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग थे। यानी केवल टर्मिनेटिंग वालों का, केवल टर्मिनेटिंग वालों का हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन का शॉर्टकट क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं कि टर्मिनेटिंग जो शांत है, टर्मिनेटिंग क्या बताया था, जो शांत है, तो जो टर्मिनेटिंग है, जो शांत है, उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो देखिए कौन कौन टर्मिनेटिंग था मैं आपको बता देता हूं। एक तो फर्स्ट ये टर्मिनेटिंग आया था ना, ये टर्मिनेटिंग आया था ना, तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। कैसे करते हैं ये आप सीख लीजिए, मैं स्पीच पे करके दिखा देता हूं कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। अब ये बताइए टर्मिनेटिंग आया था ना, आपने कहा था टर्मिनेटिंग है ना, तो डेसिमल एक्सपेंशन देखिए कैसे करते हैं। 13 अपॉन में जब आपने 3, 1, 2, 5 के फैक्टर करे तो 5 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 जो आया 5 टाइम्स आया। और 5 की जो शादी हुई थी वो 2 से हुई थी, मैंने आपको बताया था शादी वाला कॉन्सेप्ट। 5 है 5 बार, तो 2 भी 5 बार होना चाहिए, जोड़े में होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। 5 है 5 बार तो 2 भी 5 बार लाना पड़ेगा आपको, तो यहां भी लिखना पड़ेगा 2 को 5 बार। दोबारा समझिए, आपने 3, 1, 2, 5 के फैक्टर करे थे, 5 कितनी बार आया, 5 बार आया, 5 5 बार आया, तो 5 5 बार आया। अब 5 5 बार है तो 2 भी 5 बार लिखना पड़ेगा आपको, चाहे जैसे मर्जी लाओ। तो हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी तरफ से डेसिमल एक्सपेंशन बनाने के लिए। 13 की जगह 13 और 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम करोगे तो ये आ जाएगा 32। समझ रहे हो, नीचे कुछ नहीं करना, नीचे आपको कुछ नहीं करना, यही तो शॉर्टकट है, नीचे कुछ करना ही नहीं आपको। 13 की जगह 13, 2 की पावर 5, 32 होता है। अब बेटा 32 को 13 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 416 आ जाएगा, 416। 32 की 13 से मल्टीप्लाई करके देखो 416 आ जाएगा। अब देखो पावर कितनी है अपॉन में, 5, पावर कितनी है दोनों की, 5। तो ये पावर इंडिकेट करता है कि कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है। 5 पावर है ना, अपॉन में कितनी पावर है, 5, तो 5 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, 13 और 5 था 5 बार, तो 2 भी लगाना है 5 बार यहां भी, और 2 लगाना है 5 यहां भी। जो नीचे होगा वो ऊपर होगा। मैथ में जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में भी करना पड़ता है, ये आपने बेसिक पढ़ा होगा बचपन में। तो 2 5 बार लगाया तो 2 5 टाइम यहां भी लगाएगा। नीचे कुछ मत करो, बस ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो। 13 की जगह 13, 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करो 32, 32 की 13 से करो 416। नीचे पावर कितनी है, 5, तो 5 के बाद पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद पॉइंट लगा दो। चलिए एक और एग्जाम्पल समझ लो और समझ में आ जाएगा। ये भी टर्मिनेटिंग था, ये भी तो टर्मिनेटिंग था ना। सेकंड पार्ट क्या था, टर्मिनेटिंग। कहा था जो जो टर्मिनेटिंग है मैं उसका आंसर निकालना है, ये भी टर्मिनेटिंग था। तो मैं आप इसका आंसर दोबारा आपको सुना दो। 17/8, 17/8 देखिए कैसे सॉल्व हुआ था। 17/8, जब आपने 8 के फैक्टर किए थे तो 2 आया था 3 बार, याद है आपको। जब आपने 8 के फैक्टर किए थे 2 आया था 3 बार, तो 2 3 बार है ना। तो आपको 2 शादी किससे हो रही है, 5 से, तो ये भी 3 बार होना चाहिए, तो यहां भी 5 3 बार होना चाहिए। 5 की शादी 2 से, 2 की शादी 5 से, 5 की शादी बिल्कुल जोड़े में है, इनका बॉन्डिंग बहुत तगड़ा है। 5 का 2 से और 2 का 5 से। तो अगर 2 3 बार है तो 5 3 बार लाना पड़ेगा आपको, यहां भी लाना पड़ेगा, नीचे छोड़ दो। 17 की जगह 17। अब आप 5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 125 आएगा। 5 की गुना 3 बार करोगे तो 125 आएगा, है ना। 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 125 हो जाएगा। 5 25, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो 17 इंटू 125 की मल्टीप्लाई करो। 17 और 125 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2125 आएगा, मल्टीप्लाई करके देखना। 17 की 125 से मल्टीप्लाई करोगे 2125 आएगा। अब पावर देखिए, अपॉन में पावर क्या है, 3 है, पावर क्या है 3, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो इसमें आंसर टिक कर देंगे। चलिए एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ, और कौन सा टर्मिनेटिंग है। तो थर्ड तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग था, थर्ड आपका नॉन टर्मिनेटिंग था, तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग था।
फोर्थ देखिए टर्मिनेटिंग आया था, फोर्थ क्या आया था, टर्मिनेटिंग। ये क्या था ना, हमने टर्मिनेटिंग आया था, ये सॉल्व किया था, टर्मिनेटिंग आया था, ठीक है, ये हमने सॉल्व किया था, टर्मिनेटिंग आया था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपका कट पिट क्या आया था, 3/320 थे, इसको सॉल्व करना है, इसको नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। 3/320, 3/320। अब जब आपने इसके फैक्टर किए थे 320 के जब हमने फैक्टर किए तो क्या आया था, 320 के, मैं एक बार बुक हटा देता हूँ ताकि परेशानी ना हो, मैं बुक को बाद में दोबारा ले आऊँगा। देखिए अब जब हमने 320 के फैक्टर करे थे भाई साहब, जब 320 का हमने फैक्टर किए थे तो क्या हुआ था, 320 के फैक्टर करने पे ये आया था 1 2 3 4 5 6, 2 जो है वो 6 टाइम आया था, 2 जो है वो आपका 6 टाइम आया था, और 5 जो है केवल 1 टाइम आया था, 5 जो है वो 1 टाइम आया था। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, इनकी शादी होगी तो बराबर होनी चाहिए, 2 6 बार और 5 1 बार, तो 5 आपको 5 बार लाना पड़ेगा अपनी तरफ से, यहाँ 5 5 बार सेम होना चाहिए। 2 है 6 टाइम, 2 है 6 टाइम, 2 है 6 बार और 5 है 1 बार, तो 5 के साथ भेदभाव हो रहा है ना भाई, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसके साथ, ऐसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन करने दोगे तुम, तो तुम उनको बराबर करोगे कि सर 2 है 6 टाइम और 5 है 1 टाइम, तो ये कम है, कितनी बार कम है, 5 बार कम है, तो 5 अपनी तरफ से लगाओ, जो अपनी तरफ से लगाएंगे वो यहां भी लगाना पड़ेगा, नीचे छोड़ दो, ऊपर आ जाओ। 3 इंटू 5 की 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 3125 आ जाएगा, है ना, 5 की 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ये आपका 3125 आ जाएगा, और 3125 की जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 9375, 3125 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 9375। अब 2 कितनी बार था, तो 6 बार था, 5 भी कितनी बार था, ओवरऑल 6 ही बार है ना, 5 ये और 1 6, ये भी 6 बार है, ये भी 6 बार है, तो 6 के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नाउ अगला देखिए, फिफ्थ नॉन टर्मिनेटिंग, छोड़ दो, नॉन टर्मिनेटिंग सॉल्व नहीं करना। अगला क्या है, टर्मिनेटिंग, देखिए टर्मिनेटिंग आया था, टर्मिनेटिंग आया था, ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 6 पार्ट सॉल्व करेंगे। 23 अपॉन में 2 जो है वो 3 बार है और 5 जो है वो 2 टाइम्स है। अब डिस्क्रिमिनेशन मैंने सिखाया था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, 2 3 बार है, 5 2 बार है, तो भेदभाव ना, 5 1 बार और चाहिए आपको, 2 3 बार है तो 5 भी 3 बार होना चाहिए था, लेकिन 2 बार है तो 1 बार एक्स्ट्रा ऐड कर दो, यहां भी 5 1 बार एक्स्ट्रा ऐड कर दो। 23 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 115 115 आ जाएगा। अब 2 कितनी बार है, 3 बार, और 5 भी कितनी बार है, 3 बार, दोनों 3 3 बार है, 2 ये रहे 1 ये रहा, तो 3 बार ये 3 बार ये, तो 3 के बाद पॉइंट, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, अगला क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हमें टेंशन लेना ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग तो टेंशन लेना ही नहीं, उन्होंने बोला टर्मिनेटिंग को सॉल्व करो। आगे देखते हैं अगला पेज हमने सॉल्व किया था, ये देखिए टर्मिनेटिंग आया था 2/5, टर्मिनेटिंग आया था ना, इसको सॉल्व करेंगे 2/5 को, तो मैं आपको 2/5 सॉल्व करके देता हूँ। 2/5, तो 5 कितनी बार है, 1 बार है, 5 1 बार है तो 2 1 बार लाना पड़ेगा, और यहाँ भी 2 1 बार लाना पड़ेगा, 2 2 जा होता है 4, 2 2 जा 4, 5 कितनी बार है, 1 बार, 2 भी कितनी बार है, 1 बार, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, डेसिमल लगाना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 कितने टाइम था, 1 टाइम था, तो 2 भी आपका 1 टाइम होना चाहिए, 2 भी आपका 1 टाइम होना चाहिए, 2 2 जा 4, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट फिर से टर्मिनेटिंग आया था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, 7/10 आया था, 7/10 आया था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, तो सिंपल है, आपका आंसर क्या आता है 7/10, यही आता ना 7/10, और 7 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.7, ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 7 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.7, इसमें 2 और 5 को कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, करना चाहो तो कर लो, आप करना चाहो तो ऐसे भी कर लो, मैं ऐसे भी कराता हूँ, 10 के फैक्टर करोगे तो 2 और 5 तो आएगा, ये भी 1 बार है, ये भी 1 बार है, अब ऐसे समझ लो, ये भी 1 बार है, ये भी 1 बार है, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दोगे, 1 के बाद पॉइंट, तब भी तो वही आया। वैसे 7/10 है, 7 को 10 से डिवाइड करो 0.7, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ अंतिम पार्ट देखिए, अंतिम पार्ट क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी टर्मिनेटिंग थे हमने उनका डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया, ये सभी के डेसिमल एक्सपेंशन है आपके सामने है, ये आपका ये पार्ट था, सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ऐसे ये एक पार्ट था, ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट आ गया, तो जितने भी पार्ट थे आपके जो टर्मिनेटिंग था उनका डेसिमल एक्सपेंशन इस प्रकार से सॉल्व करना। डेसिमल एक्सपेंशन दोबारा समझ लेना,
क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ ये जरूर आएगा पेपर में इस बार, डेसिमल एक्सपेंशन जरूर आएगा आपके पेपर में, एक बार जरूर कर लेना। चलिए अब आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं बुक ले आता हूँ, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहा है आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, सही बात है, डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन, भाई डेसिमल एक्सपेंशन है, सही बात है। एज गिवन बिलो, बिल्कुल सही बात है, डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। इन ईच केस डिसाइड वेदर आर रैशनल और नॉट। आपको पहले डिसाइड करना है रैशनल है या नहीं है। पहले तो आपको डिसाइड करना है रैशनल है या नहीं है, परिमेय है या नहीं है, परिमेय है या नहीं है, रैशनल है या नहीं है। तो देखिए ये पॉइंट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई चीज़ पॉइंट में होती है तो रैशनल होती है, क्योंकि हम पॉइंट हटा के 1 0 0 0 0 लगा के, आपने पढ़ा होगा, पी अपॉन क्यू में एक्सप्रेस कर देंगे। तो कोई चीज़ पॉइंट में है तो रैशनल नंबर है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, देखिए जीरो बार बार बढ़ता जा रहा है। पहले एक बार जीरो है, फिर 2 बार जीरो है, फिर 3 बार जीरो है, फिर 4 बार जीरो है। और आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा 1.2 और 1.3 मैंने एक साथ पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई चीज़ बढ़ता जाए, एक बार जीरो, 2 बार जीरो, 3 बार जीरो, 4 बार जीरो, जीरो बढ़ता जा रहा है लगातार, तो ये इरेशनल नंबर की पहचान होती है। थर्ड पार्ट पे आ जाओ, इन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं परिमेय, इसको बोलेंगे अपरिमेय। देखिए बार लगा हुआ है, क्या आपको याद है जब आप 9th में थे तो बार जैसे ऐसा था 0.3 के ऊपर बार, इसको पी अपॉन क्यू में एक्सप्रेस करते थे आप लोग, इसको पी अपॉन क्यू में आपने एक्सप्रेस किया था। 0.6 के ऊपर बार, इवन 0.001 के ऊपर बार, याद होगा आपको, आपने 9th क्लास में से पी अपॉन क्यू में एक्सप्रेस किया था। और जिसको पी अपॉन क्यू में एक्सप्रेस किया जा सकता है वो रैशनल होता है। तो जिसके ऊपर बार लगा हो, जिसके ऊपर क्या लगा हो, बार, वो होता है रैशनल। सोचने की जरूरत नहीं है, ये परिमेय है क्योंकि इस पर बार लगा हुआ है। जो बार होते हैं वो रैशनल होते हैं क्योंकि इनको पी अपॉन क्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहले तो आपसे ये पूछा था रैशनल बताओ है या नहीं है, तो ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल नहीं है और ये रैशनल है। पहली चीज तो ये। सेकंड, इफ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल हो, परिमेय हो, परिमेय कौन कौन है, एक ये और एक ये, दो रैशनल है, दो परिमेय है। कह रहा है ना इफ दे आर रैशनल, अगर ये परिमेय हो, तो परिमेय ये और यही है, और कोई तो है नहीं, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो इरेशनल है। ये तो इरेशनल हो गया, तो इसके बारे में हम डिसाइड ही नहीं करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, केवल इन दोनों के बारे में सोचेंगे। एंड फॉर्म पी अपॉन क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो अगर ये दोनों रैशनल हैं तो इनके क्यू के बारे में, जैसे पी अपॉन क्यू होता है ना, तो क्यू के बारे में आप क्या बोलोगे, पी अपॉन क्यू होता है ना रैशनल नंबर। तो कह रहा है अगर ये दोनों रैशनल है, जैसे मैंने बोला कि दोनों रैशनल है, तो इसका क्यू क्या होगा, क्यू क्या होगा ये बताना है। तो चलिए फर्स्ट और थर्ड का क्यू क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, पहला पार्ट है बच्चों 43.123456789। देखिए क्योंकि ये रैशनल नंबर है और पॉइंट में है, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका जो अपॉन होगा ना, क्यू होगा, इसका जो क्यू होगा ये अपॉन होगा, तो वो या तो 2 के फॉर्म में होगा या 5 के फॉर्म में होगा या 2 और 5 दोनों के फॉर्म में भी हो सकता है। तो आपको ऑप्शन देगा, आपको ये क्वेश्चन देकर ऑप्शन दे देगा कि इसका क्यू क्या होगा, आपसे पूछेगा इसका क्यू क्या होगा, 2 5 2 और 5 और नन ऑफ दीज, ऐसा पूछेगा। तो इसका या ऑल द अबव, ऑल द अबव, तो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 और 5 भी हो सकता है, ऑल द अबव पर टिक कर देना। क्योंकि जो पॉइंट में होता है ना, इनको पॉइंट को हटाओगे तो 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये पढ़ा होगा आपने बचपन में भाई, ये सब आपने पढ़ा है पहले शुरू स्टार्टिंग में, बचपन में पढ़ा होगा आपने सब चीजें। तो ये 2 भी होगा, 5 भी हो सकता है, और 2 और 5 दोनों हो सकता है। शायद मोबाइल की बैटरी लो हो गई है इसलिए इसका फ्लैश लाइट बंद हो गया, तो कोई बात नहीं, हमारा लास्ट पार्ट है, आई होप आप साथ दोगे। अंतिम पार्ट है, इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर क्या है, बार, बार लगा हुआ है ना, बार लगा हुआ है, इसका मतलब रैशनल तो है, रैशनल तो है क्योंकि पी अपॉन क्यू में एक्सप्रेस कर, रैशनल तो है हम बोलते हैं, लेकिन इसका जो क्यू होगा ना, वो ना तो 2 होगा ना 5 होगा और ना ही 2 और 5 दोनों होंगे, तो इनके अलावा कुछ और हो सकता है। रैशनल तो है, रैशनल तो यहाँ बहुत सारे थे, देखो ना रैशनल तो बहुत सारे थे, रैशनल तो ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये सारे रैशनल है, रैशनल तो सारे ही हैं, रैशनल तो ये सारे ही हैं, तो सारे के सारे थोड़ी पॉइंट में एक्सप्रेस कर पाए थे तुम। रैशनल तो ये सारे हैं, परिमेय तो ये सारे हैं, क्या तुमने सबको पॉइंट में एक्सप्रेस किया था, नहीं ना, पॉइंट में तो सबको एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे ना हम लोग। जो
नॉन टर्मिनेटिंग तो उनको कहाँ एक्सप्रेस कर पाए थे। तो ये रैशनल तो है क्योंकि बार लगा हुआ है, तो रैशनल तो होगा, लेकिन क्योंकि इस पे बार लगा हुआ है, इस क्वेश्चन पे बार लगा हुआ है, इस क्वेश्चन पे बार लगा हुआ है, तो ये डिसाइड करता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बार का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका क्यू जो है वो ना तो 2 होगा, ना 5 होगा, और ना 2 और 5 होगा। तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इस वाले आंसर पे आपको टिक करना है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था हमारा पूरा एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.4 खत्म होता है। आई होप आपको पूरा जो चैप्टर था वो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार 1.1 से लेकर 1.4 सारे वीडियो देख लेना, जल्दी अपनी स्पीड बढ़ा लेना। इसके बाद मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा एमसीक्यू का, जो आपने जिन बच्चों ने पीडीएफ बैच का सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनको क्वेश्चन दूंगा एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों को जरूर कर लेना। पहले एनसीईआरटी कर लो, उसके बाद आप उन पीडीएफ के जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो जरूर कर लेना। भगवान ने चाहा तो उन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप सबको नमस्कार।